कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। अदाकारा सना जावेद के साथ नए बंधन में बंध गए। दोनों की दूसरी शादी है। नए जोड़े ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी, साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। साबिक कप्तान ने पहली शादी भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से की। पहली शादी 2010 में हुई। 2018 में बेटे अजहान की पैदाइश हुई। आम इंतखाबात का काम डाउन सियासी पारा हाई। मुख्तलिफ जमातें मैदान में उतर पड़ी। पीपी क़यादत के जनूबी पंजाब में डेरे। जयाले आज कोटद्दू में पिंडाल सजाएंगे। म्यूनसिपल स्टेडियम में तैयारियां जारी। कारकुनान पहुंचने लगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात। नून लीग आज लाहौर में रंग जमाएगी। मरियम नवाज का मुख्तलिफ हलकों का दौरा शेड्यूल। आगे इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने की तैयारी है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान के लिए शेर को वोट दो, पाकिस्तान को नवाज दो। लाडले और उनको बनाने वाले खुमियाजा भुगत रहे। मरियम औरंगजेब के सियासी हरीफों पर ताक ताक कर निशाने। लीगी रहनुमा ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक शख्स अदालतों को जवाबदेह नहीं होना चाहता। जिना हाउस पर हमला करने वाले दूसरों पर दहशतगर्दी का मुकदमा करते रहे। नवाज शरीफ के पास महंगाई और लोड शेडिंग से निजात का फार्मूला है। IPP से सियासी इत्तेहाद किया, टिकटें नहीं दी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। 9 मई को जलाओ घेराव के 12 केसेस में जमानत पर समात मुलतवी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की जमानत पर समात शेड्यूल थी। तीनों मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर समात 24 जनवरी को होगी। जज के छुट्टी पर होने के बाद समात बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। तमाम थानों की तफ्तीशी टीमों को आइंदा तारीख पर पेश होने का हुक्म। सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। PDM से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। PDM ने शर्त रखी, उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। उमर अता बंदियाल की शर्त की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं 19 माह से कह रहा हूँ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी। कमज़ोर हुकूमत लेने के बजाय फिर से इंतखाबात कराने चाहिए थे। रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। कमज़ोर हुकूमत के बजाय अपोजिशन में बैठूंगा। ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की मजम्मत। कहा, पाक ईरान खराब ताल्लुकात से दुश्मन खुश होंगे। इल्जाम लगाते हो। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर पाकिस्तान पर हमला कर दो? सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। आवाम जानती है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। ये जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में मुकाबला करो। मरियम नवाज ने फिर बानी PTI को निशाने पर रख लिया। खानेवाल में जलसे से खिताब में कहा, चोरी और जालसाजी करते हो फिर कहते हो कि सजा क्यों मिली? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि झूठा साइफर लहराओ? जारी पार्टी इलेक्शन कराने का मशवरा भी नवाज शरीफ ने दिया था। महंगाई का जिम्मेदार नून लीग या नवाज शरीफ नहीं है। चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मेरा फिक्र ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त परेशान हैं, तकलीफ में हैं, और मैंने इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करने के लिए एक 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है। 3 बार खून चूस कर भी शेर का जी नहीं भरा। इनको फिक्र है किसी ना किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। लाहौर के सियासतदानों से डरने वाला नहीं, डट कर मुकाबला होगा।
बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग पर तीरों की बारिश कर दी। रहीम यार खान में जलसे से खिताब में कहा, जिन्होंने 2/3 अक्सरियत देकर मुसल्लत किया वो उन्हीं से टकराया। चौथी बार मुसल्लत होकर भी वही रोना धोना होगा, मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो का आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर विफाकी हुकूमत बनाने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा, इस बार नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर तो हो सकते हैं मगर हुकूमत नहीं मिलेगी। इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत लाहौर के बाहर से वकील गिरफ्तार। वकील ने मरियम औरंगजेब की आमद पर कारकुनान के हमरा चोर चोर के नारे लगाए। पुलिस की बार बार मना करने के बावजूद अतीकुर रहमान कारकुनान को इश्तियाल दिलाता रहा। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत कतई नाकाबिले तस्खीर है। मुल्क की खुद मुख्तारी पामाल करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 2 घंटे तवील इजलास। निगरान वज़ीर खारिजा की सिफारती महाज पर होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग। अस्करी हुकाम की पाक ईरान सरहदी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। ईरानी जहारियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। एलामिया के मुताबिक शुरका ने कहा, दहशतगर्दी की लानत और उसकी तमाम शक्लों से आहनी हाथों निमटा जाएगा। मवासलाती ज़राए को इलाकाई अमन और बाहमी सिक्योरिटी खदशात दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शुरका का आम इंतखाबात बरवक्त और पुरअमन बनाने के अज़्म का आदा। पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी ख़त्म करने पर इत्तेफाक। दोनों वज़रा ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। वज़रा ख़ारिजा के माबैन सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने पाक ईरान वज़रा ख़ारिजा के राब्ते की तस्दीक की। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का भी भारतीय हम मनसब को फ़ोन। पाक ईरान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जलील अब्बास जिलानी ने बताया, ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का मकसद ईरान के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स को निशाना बनाना था। पाकिस्तान कशीदगी पैदा करने या बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। गजा पर इसराइली बारूद की बारिश मामूल बन गई। कई माह से बिला नागा बमबारी। फलस्तीनी लाशें उठा उठा कर थक गए। कत्लेआम से बच जाने वाले धमाकों की आवाजों से नफ्सियाती मरीज बनने लगे। हम मजीद कितने दिन तक बका की जंग लड़ते रहेंगे। मासूम बच्चे इंसानी हकूक के अलमबरदारों से सवाल पूछने लगे। उधर सेहूनी बर्बरियत पर दुनिया की खामोशी मुस्तकिल हो गई। एक रोज में 142 शहरी शहीद, 278 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 25,000 के करीब पहुंच गई। गजा में 12 खानदानों का इज्तिमाई कत्लेआम। मवासलाती निज़ाम 8वें रोज भी मुकम्मल बहाल ना हो सका। इंटरनेट की बंदिश से इंसानी हकूक की तंजीमों को मुश्किलात का सामना। इसराइल ने इंसानी तबाही के साथ साथ हेल्थ सिस्टम भी नाकाम कर दिया। जख्मी फलस्तीनी मुनासिब इलाज ना होने पर मुसलसल दम तोड़ने लगे। इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में हमास का एक्शन जारी। मुजाहिदीन गाजा की गलियों में सेहूनी एहलकारों पर मौत बनकर मंडलाने लगे। अल कसाम ब्रिगेड्स के मुताबिक जैतून में हमास का इसराइली फौजी गाड़ियों पर हमला। मुतादिद फौजी एहलकार जख्मी। फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई। इसराइली फौजी काफिले को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। गजा में अस्पतालों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत। 60,000 से ज्यादा हामिला खवातीन की जानों को खतरात लाहक। खवातीन तिब्बी इमदाद के लिए किसी मसीहा की मुंतजिर। जंग के दौरान 20,000 बच्चे पैदा हो चुके। जंग के दौरान पैदाइश का अमल जच्चा बच्चा की जिंदगी मुश्किल में डाल देने के मुतरादिफ। जान बचाने वाली अद्वियात की अदम दस्तियाबी ने मुश्किलात बढ़ा दी। केसेस के 10,000 मरीज और जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे। 4 लाख फलस्तीनी वबाई अमराज से मुतासिर हो चुके। गजा के 30 अस्पताल और 53 तिब्बी मराकज़ तबाह कर दिए गए।